हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए CDPO प्रीलिम्स को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसका एग्ज़ाम भी BPSC PT के थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। और मेरे PT में हमेशा 5 से 10 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा ही आए हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना लिया। कई लोगों के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो स्पेशली ये उनके लिए है। और मैंने अपनी कुछ मार्कशीट भी ऐड कर दी हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए, 56-59 में जो था जनरल कट ऑफ, पहले उसके लिए UR फीमेल के अलग नहीं होती थी, सबके लिए एक ही कट ऑफ रहता था। उसमें 87 मार्क्स कट ऑफ थे, मेरे थे 103, लगभग 15-16 नंबर ज़्यादा थे। फिर 60-62 नहीं गया था, 63rd में मेरे मार्क्स से 100 कट ऑफ गई थी, 96, 4 नंबर ज़्यादा थे यहाँ पे भी। फिर 64th में भी जो कट ऑफ गई थी 97 और मेरे 110 मार्क्स थे। तो प्रीलिम्स में मेरा थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब रहता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं CDPO 2018 में। ये एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें आए थे नंबर ऑफ पोस्ट थे 30 और UR मेल का कट ऑफ था 98 और UR फीमेल का कट ऑफ था 91। तो अगर हम CDPO 2021 की बात करें तो लगभग 50 पोस्ट हैं। तो उसमें प्रीलिम्स की कट ऑफ देखिए 90 से 95 जाने वाली है UR फीमेल के लिए, और 95 to 100 जाएगी लगभग UR मेल के लिए। तो हमें वही अपना 100+ स्कोर करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। जो 2018 का जो मेंस प्रीलिम्स का पेपर था CDPO का, उसमें किस किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, हमें उन्हीं पे फोकस करना है। देखिए, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे 40, करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे सेकंड नंबर पे 30, उसके बाद साइंस एंड टेक जिसमें बायो और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था, और थर्ड नंबर पे फिजिक्स था, उसके 23, मतलब 25 लगभग मान के चलिए 25 क्वेश्चन लगभग इनके सीधे सीधे आ सकते हैं। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के भी 15, इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी थे। इसके अलावा ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन थे, फिर बिहार स्पेसिफिक 10 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मिसलिनियस थे। तो आप मान के चलिए मोटा मोटी 40 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आने हैं, 30 क्वेश्चन आपके आने हैं SNT के, सॉरी करंट अफेयर्स के, 25 के करीब आने हैं आपके साइंस एंड टेक के जिसमें बायो पे मेजर फोकस होगा, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर आपकी फिजिक्स, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये तीनों का बराबर वेटेज है, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक के 10 क्वेश्चन आने और 2 क्वेश्चन आने आपके मिसलिनियस या सेंसस वगैरह से। ये आपको बता दिया कि 2021 का कट ऑफ। देखिए, एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ तो कोई क्या ही बता देगा, लेकिन एक जनरल अनुमान लगा रहे हैं हम लोग कि UR बिल्कुल लगभग आप 100+ अपना टारगेट रखिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप अगर 100+ स्कोर करते हैं आप एकदम सेम है। CDPO मेंस की तैयारी करिएगा, उसका भी एक वीडियो बना देंगे कैसे क्या क्या करना है। 90 to 95 ये UR फीमेल, तो UR फीमेल अगर हम 95+ का टारगेट करेगी और इतना अचीव करेगी तो उनका मेंस लिखना पक्का है। अब देखिए क्या पढ़ना है हमें CDPO प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि BPSC के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, CCE हो या APO का एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा आपका PCSJ का एग्ज़ाम हो, है ना, इन सब के प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन आप रट लीजिए। किस किस सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के तो पक्का ही रट लीजिए और बिहार स्पेसिफिक पक्का रट लीजिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक, बिहार स्पेसिफिक, पॉलिटी आप ना भी रटें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मिसलिनियस इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले 10 साल पेपर में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेशन BPSC का फेवरेट है, मतलब रिपीट करता ही करता है, चाहे वो मेंस का पेपर हो चाहे प्री का पेपर हो। हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और बिहार स्पेसिफिक, ये तीनों तो आप आँख बंद करके रट्टा मार लीजिए, एकदम पूरा रट लीजिए। रटना ही रटना है, मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं रटने के अलावा। ये तो हो गया इनका। जैसे 63rd BPSC था, 64 था, 65 था, 66 था, है ना। आप 59 से लेकर के 66 BPSC के जो प्रीलिम्स हुए हैं CCE के, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, वो पूरे पेपर सॉल्व करिए। इसके अलावा हिस्ट्री के अगर आपको क्वेश्चन कहीं मिल जाते हैं आप वो सॉल्व कर लीजिए, SNT के कर लीजिए। इसके अलावा APO जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का होता है, LLB वाला, उनका जो GS का पेपर होता है वो सॉल्व करिए, सेम PCSJ का। इसके अलावा CDPO का एग्ज़ाम आप जो पेपर है क्वेश्चन पेपर उसे आप सॉल्व कर लीजिए पहले। और देखिए, स्टैंडर्ड बुक का कहीं कोई वो नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। स्टैंडर्ड बुक से आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा अगर आपको 100+ मार्क्स स्कोर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम आपको रटी होनी चाहिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वो आप लूसेंट से पढ़िए, और वो भी आपको रट्टा बिल्कुल मार लेना है। एंशियंट एंड मेडिवल जो लूसेंट की पतली वाली GK वाली आती है, आप उससे भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा।
फिर लक्ष्मीकांत देखिए स्टैंडर्ड बुक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी पढ़नी है, आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे, बाकी एग्जामों के लिए आपने पढ़ी ही होगी पॉलिटी के लिए। बिहार स्पेसिफिक के लिए आप इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव वाला भी देख सकते हैं। इसके अलावा 1 साल का करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी मैगज़ीन का, आपको जो मैगज़ीन अच्छी लगती हो 1 साल का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए पक्का। मेंस के लिए विज़न आईएएस की जो मेंस 365 आती है या हर मंथली आती है वो भी सही लगेगी, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो विज़न का करंट अफेयर मैं आपको भी नहीं बोलूँगा, आप जो लोकल आती हैं प्रतियोगिता दर्पण टाइप इस टाइप की जो आती हैं अरिहंत की, उनसे कर लीजिएगा 1 साल का करंट अफेयर। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो है देखिए 15 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें माजिद हुसैन की आती है इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव वाली, क्योंकि ये प्रीलिम्स आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बेस है, तो ये आपने माजिद हुसैन से कर लेना है इनकी ऑब्जेक्टिव वाली बुक से। इसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको इकॉनॉमिक्स की है तो इकॉनॉमिक्स क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट का ये सब इस टाइप का। देखिए इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन, जो हमारा 66 या 67 बीपीएससी भी होगा उसमें भी आएंगे 150 क्वेश्चन। उसमें क्या होता है 10 मार्क्स के जो हैं आते हैं मैथ्स के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, वो इसमें नहीं आएंगे। तो जिन लोगों को मैथ्स वगैरह से क्वेश्चन से परेशानी होती है, रीजनिंग वगैरह से, तो उनके लिए फ़ायदा है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, इन सबसे ही आने हैं। स्टैंडर्ड देखिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता CDPO का बीपीएससी पीटी से, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं प्रीलिम्स का लेवल लगभग सेम ही होगा, मतलब बहुत अप डाउन नहीं होगा, इसलिए कट ऑफ भी बहुत अप डाउन नहीं होगी। देखिए पिछली बार 30 सीट थी, इस बार सीटें ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कट ऑफ कम हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप टारगेट लेके चलिए कि आपने 100+ स्कोर करना ही करना है। तो इस 100+ स्कोर करने की मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, आप इसे फॉलो करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।